Hello friends, welcome back to my channel English Literature I read for you and I'm your English Literature reader नज़मा नदीम खान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये जो पोएम है सेकंड कमिंग, इसे लिखा है आयरिश पोइट है बहुत फेमस, जिनका नाम है W.B. येट्स। W.B. येट्स जो है वो आयरिश पोइट है और उन्होंने इस पोएम को लिखा 1999 में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस पोएम को लिखा गया और पब्लिश कराया गया। इस पोएम के टाइटल में इस पोएम की पूरी जो समअप है उसको समझ लेते हैं उसके थ्रू। सेकंड कमिंग टाइटल में ही इस बात को लिखा गया है कि सेकंड कमिंग, दोबारा आना, यानी किसका आना। तो दोस्तों क्रिश्चियनिटी में ये मान्यता है, ईसाई धर्म में ये मान्यता है कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट दोबारा इस धरती पर जन्म लेंगे और इस दुनिया को पापों से मुक्त करेंगे। और यही मान्यता हिंदू धर्म में भी है कि कल के अवतार आएंगे, और इस्लाम धर्म में मान्यता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो दोबारा इस दुनिया में ज़रूर आएंगे। तो जो W.B. येट्स है वो क्रिश्चियनिटी के मान्यताओं के हिसाब से जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग को, उनके आने के ऊपर उन्होंने इस पोएम को लिखा है और बताया है कि कैसे किन वजहों से उनका आना होगा, क्योंकि ये जो दुनिया है पापों से भर गई है। यहाँ पर फिर कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तो हमारे जो पाप हैं, इंसानों के जो पाप हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उन्होंने ये वार्निंग दी है इस पोएम के थ्रू। तो देखते हैं, चलिए लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फॉकनर। कह रहे हैं कि जो एक फॉल्कन है, बाज है, फॉल्कन कहते हैं बाज को, वो क्या घूम रहा है, गोल गोल ही घूमे जा रहा है, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और वो किस तरह घूम रहा है, तो आपने टोर्नेडो देखा होगा दोस्तों, जब बवंडर आता है रेतीली जगहों पर तो वो जो तूफ़ान है वो ऐसे ऐसे गोल गोल और बड़ा होता चला जाता है। तो इसी तरीके से वो भी जो है फाल्कन, वो ऐसे ही गोल गोल घूमे जा रहा है। और ये जो बवंडर है और वो अपने रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फॉकनर। और ये जो बाज है, ये फाल्कनर कहा गया है परमात्मा को, उसके एडवाइसेस को, उसके निर्देशों को। जो है फाल्कन जो है वो नहीं सुन रहा है अपने मालिक को, ना ही वो उसकी बातों को समझ पा रहा है, ना उसके संदेशों को समझ पा रहा है, और वो बस अपने ही रास्ते पर गोल गोल घूमे चले जा रहा है। थिंग्स फॉल अपॉर्ट। और जो चीज़ें हैं आसपास की वो तबाह होती जा रही हैं, बिखर गई हैं, यानी इस दुनिया में जो है सब जो चीज़ें हैं वो बिखरती चली जा रही हैं। इंसान इंसानियत खो चुका है और पाप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड। और जो मध्य में एक चीज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है सेंटर में, वो हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए, तो वो भी जो है अब किसी काम की नहीं रही है। वो जो है दुनिया को संभालने के काबिल नहीं रही है। मेयर अनार्की इज़ लूज अपॉन द वर्ल्ड। अब हर तरफ सिर्फ अराजकता जो है फैल चुकी है पूरे संसार में। कोई भी नियम नहीं है, सब अपनी अपनी जो जिसके कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन हो चुकी है। हर कोई सिर्फ अपनी अपनी ताकत के बल पर आगे बढ़ रहा है। द ब्लूम डीम्ड टाई इज़ लूज्ड। और जो कत्लेआम है वो आम हो चुका है। एंड एवरीवेयर, और हर जगह, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड। और ये जो मानवता की एक इनोसेंस थी, मनुष्य के में जो एक भोलापन था, ईमानदारी थी, वो सब कुछ अब खो चुकी है। यानी कि ये जो एक टाइड आई है, ये खून की जो लोग एक दूसरे के प्यासे बने हुए लहरें आई हुई हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसने सब कुछ डुबो दिया है, ख़त्म कर दिया है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। और जो अच्छे लोग हैं वो सब तरह की अच्छाइयों को भूल चुके हैं, वो अपने आप में मगन है। कुछ कोई डर के बैठा है, कोई अपनी खुशियों में गुम बैठा है। और ये जो बुराइयां, ये जो संसार में पाप बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है।
वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, और जो बुरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ताकतवर होकर उभर रहे हैं, पैशनेट हैं अपनी बुराइयों को लेकर। अच्छे लोग अपनी अच्छाइयों को लेकर शांत है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। बुरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चुके हैं। श्योरली सम रिविलेशन इज़ एट हैंड, ऐसा लगता है कि जो पहले की कोई रिविलेशन है, कोई एक कहते हैं ना भविष्यवाणी है, वो बिल्कुल नज़दीक है, एट हैंड है, पूरी होने वाली है। अब ये क्या है, ये सेकंड कमिंग की है, जीसस क्राइस्ट की है, क्योंकि जैसे ही पाप का भड़ा भरेगा वो आएंगे। श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, यानी कि निश्चित तौर पर सेकंड कमिंग जो है, दोबारा जो उनका आना है वो बिल्कुल नज़दीक है। द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, वो जैसे ही जो सेकंड कमिंग की बात करता है, अभी इन शब्दों को जो है लेखक कवि अभी कहता ही है, व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइड, कि एक स्पिरिटस मुंडी की एक इमेज है, बहुत बड़ी इमेज है। उसने उनको देखा, उसने कहा मैंने उनकी इमेज को मेरी नज़र ने देखा और इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। और ये इमेज किसकी है, ये एक संसारिक आत्मा की है जो पापों से भरी हुई हमारी जो है वो अब जाग गई है, समवेयर इन द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट। और कहाँ पर जागी है ये, रेगिस्तान में, कहीं दूर सैंड्स में, रेतीली जगहों पर। अ शेप विद लॉयन बॉडी, और उसकी शेप के बारे में वो बताते हैं WBS की बॉडी है वो शेर के जैसी है, हेड ऑफ ए मैन, और सर जो है वो इंसान की तरह है। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, और उसकी जो देखने का तरीका है, उसकी जो नज़र है वो बिल्कुल खाली है, यानी कि कोई रहम नहीं है। वो सूर्य की तरह बिल्कुल पिटीलेस है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई रहम, कोई नर्म दिली नहीं है उसकी देखने के तरीके में। इज़ मूविंग इज स्लो थाई, से वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ रहा है आगे की तरफ दुनिया में। वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडोज़ ऑफ द इंडिग्नाट डेजर्ट बर्ड्स, और उसके ऊपर उसको देखकर जो परेशान बर्ड्स हैं डेजर्ट्स के, वो उसके ऊपर मंडरा रहे हैं और उनकी शेडोज़ जो है वो पड़ रही है उन पर। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और दोबारा से धरती पर क्या हो रहा है, अंधेरा छा रहा है। बट नाउ आई नो दैट 20 century ऑफ स्टोनी स्लीप वर वैक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉक क्रेडल। अब ये जो 2000 सालों से ये जो एक नाइटमेयर की तरह ये सो रहा था अपनी शांत झूले में, क्रेडल होता बच्चे का झूले की तरह, जो ये पहाड़ों में चट्टानों में ये जो एक इमेज थी, ये 2000 सालों से सो रही थी, यानी कि अब वो जो है वो जाग गई है। हमने इतने पाप कर चुके हैं। एंड वट रफ बीस्ट, और ये जो बीस्ट है, ये जानवर है, दानव है, इट्स कम अराउंड एट लास्ट, और आखिर में ये हम तक आ ही जा रहा है। स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न, और धीरे धीरे ये कहाँ बढ़ रहा है, बेथलेहम। बेथलेहम वो जगह है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और ये भी वहाँ पर जाकर दोबारा जा रहा है। यानी कि कहते हैं ना कि जब अच्छाई को आना होता है तो उससे पहले बुराई ज़रूर आती है। तो यही इस वार्निंग को उन्होंने बताया है WB यीट्स ने। तो आई होप इस पोइम को आपने अच्छे से समझा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।